कोरोना को ठोस जवाब देने के लिए वैक्सीन को ही कारगर माना जा रहा है। 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एक समस्या ये भी देखी जा रही है कि बहुत सारे सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी है। इस बीच अब वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला भी लिया गया। एक विशेष पैनल की ओर से कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाने के लिए सुझाव दिया गया था, जिसे मान लिया गया है। अब कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच अंतर को और भी बढ़ाया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन के बीच डोज का अंतर बढ़ गया है। 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्तों का गैप होगा। पहले 6 से 8 हफ्तों का वैक्सीन के 2 डोज के बीच का गैप था। सरकार ने NTAGI की रिपोर्ट पर फैसला लिया है। कोवैक्सीन के लिए किसी तरह का कोई फैसला नहीं है। फिर ये देखा गया है कि शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसकी पहले बात मैंने करी, 4 to 6 वीक्स। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल्दो अनप्लान्ड जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं, मेन से हटके ऐसे भी देख लें, ऐसे भी देख लें, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। उस समय जो एंटैगी का सिस्टम है, मैं उन एंटैगी के बारे में ये कहना चाहूँगा, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये आज नहीं बनी, कोविड से पहले की है। ये बच्चों की इम्यूनाइजेशन के लिए काम करती है, उसको साइंटिफिक डेटा देखती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट दीज इंस्टीट्यूशंस, उनके इंडिपेंडेंट फैसले हैं। तो उन्होंने जब उसको देखा, हालांकि उस टाइम पे यूके ने 12 हफ्ते कर दिया, WHO ने भी कहा कि 12 हफ्ते करिए, बहुत सारे देशों ने ऐसा नहीं किया, ये भी याद रहे। और यूके ने तो फाइजर की डोज जो है, फाइजर ने ही खुद कहा कि 3 महीने पे नहीं देनी है, उन्होंने उसको भी 3 महीने पे कर दिया। ये देश का फैसला है, उनकी साइंस कम्युनिटी ने कहा होगा भी रिस्पेक्टेड। लेकिन हमारी साइंस की जो टेक्निकल कमेटी थी, जिसको ICMR एंकर करते हैं DBT के साथ, उनका फैसला था कि ऐसे करने से जो डेटा अवेलेबल है उसको ध्यान से जब ये देखते हैं, बाहर का भी, अंदर का भी, अपना भी, तो ऐसा लगता था कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। वी कैनॉट अफोर्ड, साइंटिस्ट कैनॉट अफोर्ड कि रिस्क बढ़ाया जाए। सोचते हैं कि प्रोटेक्ट किया कैसे, प्रोटेक्शन इज द पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन। तो इन देयर गुड फेथ, बेस्ड ऑन देयर साइंटिफिक कैपेबिलिटी, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनीबडी व्हाटसोएवर, NAGVAC ने सिर्फ एक्सेप्ट किया। हमने उनको कहा कि बताइए, उन्होंने बताया, हमारा कोई उसमें कोई राय नहीं। उनको लगा कि ये सेफ है कि हम 4 to 6 वीक से 6 to 8 वीक्स तक जाएं। अब सवाल यह है कि आखिर कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप को बढ़ाने के पीछे मतलब क्या है। इसे लेकर भी तर्क दिया गया है। दरअसल यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में 17,000 लोगों पर ट्रायल किया गया और कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 12 हफ्तों के अंतर से इम्यूनिटी में तेजी देखी गई। 12 हफ्तों के अंतराल पर लेने से 81% ज्यादा असरदायक रिपोर्ट आई। सिर्फ 2 ही बारी नहीं होती, इसके बीच में भी हुई। पूछा गया बताइए, नो, लगा कि छोड़ दीजिए, ऐसे ही करना है। अब ये हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। पहले तो स्टडीज के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती थी। नाउ बिकॉज यूके हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज नंबर, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स इज अवेलेबल। जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा। दिस इज अ डायनेमिक सिचुएशन। एंटैगी बार बार इस चीज को मिलकर करती है। तो जो अभी फैसला हुआ है वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया, और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप को बढ़ाया गया हो। इससे पहले भी ऐसा ही फैसला लिया गया था। 3 महीने में दूसरी बार 2 डोज के बीच के गैप को बढ़ाया गया है। शुरुआत में 2 डोज के बीच गैप 28 दिनों का था,
मार्च के महीने में 6 से 8 हफ्तों का किया गया और अब 12 से 16 हफ्तों का किया गया है। हालांकि ये ध्यान रखिए कि जो फैसला लिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड के लिए है, कोवैक्सीन के लिए नहीं है। कोवैक्सीन को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है।